हेलो व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए। मैं आज इंदु प्रकाश सिंह जी से बात कर रहा हूँ ना। इंदु प्रकाश जी, तो इंदु बहुत ही तारीफ़े काबिल काम कर रहे हैं, और वो ये कि दिल्ली के आसपास और भी जगहों में, लेकिन मुख्यतः दिल्ली में आपने उन लोगों के लिए जो कि बेसहारा हैं, और बेसहारा से मतलब है कि जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, और बग़ैर किसी मकान के, बग़ैर किसी छत के, ऐसे लाखों लोग दिल्ली में रह रहे हैं। और कई वर्षों से, दशकों से इंदु उनके लिए काम कर रहे हैं, और आपने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। खुद अभी बातचीत में जाहिर हो जाएगा कि किस प्रकार इसमें एक अंतर वो स्थापित कर पाए हैं। ही हैज़ मेड अ डिफरेंस। और एक बहुत शानदार किताब है सिटी मेकर्स, आपने वो लिखी है। ये 2017 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। और इसके अतिरिक्त सिटीजन्स राइट्स कलेक्टिव नाम की संस्था, प्रमुख संस्था, और भी संस्थाओं से स्वयंसेवी आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने पीआरए के संबंध में जो ट्रेनिंग की, जिससे कि आगे आप इस काम को करने के लिए कामयाब हो सके, सक्षम हो सके, उसके बारे में कुछ बताएं, और कुछ ये मौके बताएं कि जिनसे कि इसमें आपको मदद मिली और आप काम कर सके। जी थैंक यू नीलेंद्र जी। आई थिंक आपने बुलाया मुझे यहाँ पे, और आई थिंक अपने इम्पोर्टेंट चैनल पे आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो ये पार्टिसिपेटरी रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं, या पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल कहते थे उसको, जो है, जो कि आई थिंक रॉबर्ट चैम्बर्स ने शुरू किया था। तो एक विधि है जिसके तहत कि हम जो है कैसे समुदाय को जोड़ सकते हैं काम में, और उन्हीं के अगुवाई में काम को करें। तो इस ट्रेनिंग के लिए जब मैं एक्शन में था 98 में, तो उस समय भोपाल में पोस्टेड था मैं, तो मैं चाहता था कि इस ट्रेनिंग के लिए जाऊं मैं, मुझे रोक दिया गया। रोका गया कि बोला कि नहीं, तो अभी नहीं करो। इंट्यूटिवली मुझे था कि मुझे करना है आगे काम के लिए। और आप मानेंगे नहीं, किसी संस्था को छोड़ना कि ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा आपने, आई रिजाइन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी बात पर आपने कि आप अगर नहीं भेज सकते हैं आप, आई क्विट। फिर उसके बाद जब मैंने ये होमलेस वाला काम शुरू किया अराउंड 99-2000 में, तो काम जब शुरू किया, हमने जब सर्वे किया, सब कुछ किया होमलेस के बीच में, तो उस समय बाय द वे जो प्रैक्टिस करके जो संस्था है, वो एक्शन एड की ही एक सैटेलाइट कंपनी थी। मतलब एक्शन एड नहीं सेटअप किया था उसको, जो है प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट फॉर पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिसेस करके। तो उसके जो डायरेक्टर थे टॉम थॉमस जी, वो दोस्त भी थे। तो मैंने फिर जब हम ज्वाइन किए ऑर्गेनाइजेशन आश्चर्य का अभियान, जिसके मैं डायरेक्टर था, हमने फिर प्रपोजल रखा कि भाई हमको जाना है इस ट्रेनिंग के लिए। और फिर जो उस टाइम रीजनल, मतलब जो एक्शन एड के उसमें दिल्ली रीजनल ऑफिस के जो थे हुक्मरान थे, उन्होंने बोला, जो बात हंसी की बात है, बोला कि इंदु एक्चुअली पार्टिसिपेटरी, तुम अर्बन काम कर रहे हो, ये पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है, ऐसे पार्टिसिपेटरी रिफ्लेक्शन एक्शन भी है बाय द वे। और मुझे लगता है इंट्यूटिवली आई फील कि इसको अर्बन, अब बिजली है, बिजली से पानी गर्म करें, फ्रिज चलाएं, बिजली है ना, तो इसी तरह की टेक्निक है ये। ऐसे मुझे लगता है कि जो हम काम शुरू कर रहे हैं होमलेस के बीच में, इसमें हम सबको जो है ताकत मिलेगा। और हम लोग 4 लोग जाना चाह रहे थे इसके लिए, बैंगलोर में ट्रेनिंग था, और उस हर पर्सन का कॉस्ट था 15,000 रुपये। अब 2000 में 15,000 रुपये तो जाहिर तौर पे कुछ मायने रखता था, तो वो डिस्करेज कर रहे थे हमको, जो है। फिर टॉम चूँकि मित्र थे, तो उन्होंने बोला, इंदु ऐसा करो, तुम आ जाओ, पैसे में निकलवा लूँगा इन लोगों उस समय। तो फिर हम लोग गए, और वहाँ पे भी रॉबर्ट चैम्बर्स जो थे। और कितने दिन के लिए बेंगलोर जाना था? ये पूरे 10 दिन की ट्रेनिंग थी। अच्छा, 10 दिन। वेरी इंटेंसिव, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग, यू नो, कि कैसे आप जो है, आप अपने पूर्वाग्रह को छोड़िए, आप कैसे जो है ये क्योंकि हम लोग सब MA फिलोसफी, MA सोशियोलॉजी सब करके आए हुए थे, MPhil JNU सब कुछ, तो हमें बताया जाता है कि हम एक्सपर्ट हैं। ये ट्रेनिंग बोल रहा था
एक्सपर्ट आप नहीं, एक्सपर्ट जो लोग फुटपाथों पे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, ट्राइबल्स हैं, दलित्स हैं, मुस्लिम्स हैं, जिनके बीच काम कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं उस जीवन शैली के। जी, आप उनसे सीखने जाएंगे, ना कि उनको सिखाने जाएंगे। तो अब सोचिए पूरा ये रिवर्सल है। जी हाँ, रिवर्सल है, है रोल ना? रिवर्सल है। अपना ईगो को त्यागिए, जी, तब आप फील्ड में उतरिए। तो अब सोचिए आप, जो इस काम को हमने शुरू किया होमलेस के बीच में, हम लोगों के लिए ये जो ट्रेनिंग मिली रॉबर्ट चैम्बर्स और पूरे टीम के साथ, और उसमें हमने रॉबर्ट चैम्बर्स से पूछा भी कि रॉबर्ट, इसको हम अर्बन एरिया में कैसे अप्लाई करेंगे। जी, कि टूल जो था, इट्स वेरी एक्चुअली, ये टूल्स पूरे आप धरती पर करते हैं, आप मैप्स बनाते हैं, लोग शामिल होते हैं उसके अंदर कि भाई इस शहर का नक्शा क्या है, गांव का नक्शा क्या है, बनाएंगे, बच्चे भी आएंगे, बोलेंगे जी यहाँ पे हम टीवी देखते हैं, तो नहीं, उसमें सहभागी ढंग से सारा विश्लेषण होता है, सब कुछ। तो जब समुदाय विश्लेषण करेगा तो समुदाय समझेगा समस्याओं को, जी हाँ, और समुदाय फिर उसका हल ढूंढेगा। तो उस समय रॉबर्ट का ये था कि इंदु, हमें भी नहीं पता अर्बन में कैसे अप्लाई करेंगे, तुम करो अप्लाई, फिर हम उसको यूज करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाओ। मतलब कितनी अच्छी शैली थी उनकी कि भाई हम, देखिए वही ना कि अब आप मुगली कुट्टे दे देंगे, उससे इलाज तो हो जाएगा, लेकिन बीमारी दूर नहीं होगी, क्योंकि बीमारी आपको खुद दूर करना है। तो हम लोगों ने फिर बाकायदे उस ट्रेनिंग के जरिए हमें समझ आया कि हमको जो काम करना है, एक टीम के भावना से काम करना है, सबको साथ जोड़ काम करना है, और जो होमलेस के बीच में काम कर रहे हैं हम लोग जो है, उनको भी अपने साथ लेकर चलना है। और उस तरह पे जब काम किया हम लोगों ने, जिस काम को हमको लगता है 10 साल करने में, विद इन आई वुड से द टाइम हम लोग सितंबर में ट्रेनिंग में गए थे, हमारे लौटते ही जिस शैली में काम किया हमने जो है, हमारा काम शिखर पर था विद इन 1 ईयर। बहुत ही तारीफ की बात है कि वो 10 दिन का जो आपको ट्रेनिंग मिली और इसके बारे में सोचने का मौका मिला बेंगलोर में, और 1 साल के अंदर यू हैड हिट द ग्राउंड रनिंग, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब वहाँ से इन 25 साल में आपको तरह तरह के अनुभव मिले, और आप इसी काम से जुड़े हुए हैं, एक तरह से आपका मिशन बन गया है। तो इसमें एक किस्सा है जो कि अरुण बिहारी नाम के शख्स का है। हाँ। और इस सिलसिले में आपको लाहौरी गेट तक जाना पड़ा था। जी। तो क्या घटना थी ये? जी, वो था ये कि हम लोगों ने वो भी आपको जो बताऊंगा नाइट विजिल्स के बारे में कि कैसे शुरू किया था। तो हम लोगों ने कई सारे मतलब जो है इनोवेशंस, नवाचार हमने शुरू किया, खुद इजाद की हम लोगों ने। उसमें एक इजाद की हम लोगों ने कि हम लोग रात को तकरीबन 9 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर रहते थे हम लोग जो है। दिल्ली की सड़कों पे रात के 9 बजे से सुबह 5:30 बजे, और वो हर मंगलवार और शुक्रवार की रातों को करते थे हम लोग जो है। अच्छा। तो उसी सिलसिलेवार तरीके से क्या हुआ तो उसमें करते क्या थे आप? उसमें हम लोगों का एजेंडा ये था कि जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं, बेघर लोग सोते हैं, उनके बीच में हमको रहना है, उनसे बात करना है, उनसे उनकी दिक्कतें समझनी है, और दिल्ली के सड़कों में रातों को क्या होता है वो भी जान पाएंगे हम जो है। तो उससे जो है दिल्ली पुलिस की बेरहमी से जो ट्रीट करते हैं लोगों को, पिटाई करते हैं, डेड बॉडीज, तमाम चीज़ें मिलती थी हमको जो सड़कों ये सब अनुभव हुए। सब बताऊंगा आपको जो मैं कि मतलब वो उस अरुण बिहारी की कहानी की पहले एक कहानी और बता दूँ कि हम लोगों ने जब काम शुरू किया था तो हम लोगों को कई सारे जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन से बुलाना शुरू किया कि भाई जो हमारे यूथ हैं उनको आप अगर रात को ले जाएंगे ट्रेनिंग पे जो है तो आप उनके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोगों ने, वो प्रभा का ग्रुप था वो, तो हम लोग यूथ को लेके जा रहे थे। अराउंड नवंबर का महीना था 2000 में, ठंड शुरू हो चुकी थी उस समय। तो उन बच्चों को करीब रात के 11:30 बज रहे थे, ये ISBT के पास जो पड़ता है ना यमुना बाजार, वहाँ पे जिस कॉलेज के बच्चे थे वो आए हमारे पास दौड़ करके, सर वहाँ पे 2 बच्चे हैं जो रोड के मीडियम में बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। बोला अच्छा। तो भाई बच्चों पास गए, पूछा तो जी वो नेपाल से थे जी, दिन भर तो घूमा। हाँ। अब रात हो गई, अब रात को समझ नहीं रहा कहाँ जाए वो, तो कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ रुकें, सोएं कहाँ क्या कर। अब रात का माहौल तो दिल्ली का पता वो क्या होता है, 2000 की बात बता रहे हैं उस समय। तो फिर हमें, चूँकि उस समय हमने सर अपना रिसर्च किया, सर्वे किया था, तो हमें पता था कि भाई जहांगीरपुरी में बच्चों का शेल्टर होम है जो प्रयास चलाता था। तो वहाँ लेके बच्चों को छोड़ने हम लोग जो है, तो जब रात को ले जा रहे थे बच्चों को, तो हमारी बातचीत होते होते हमें फिर ये समझ आया कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये
9 से 5 काम नहीं है, जी ये काम जो है लगभग 24 घंटे का काम है, और शायद हमारा प्रेजेंस जो है हमको रात को बनाना पड़ेगा। तो उसी तर्ज पे फिर करीब 2001 के लगभग काम शुरू हो गया था हमारा जी। फर्स्ट नाइट विजिल जो था, जिसको हम नाइट आउट कहते थे। अब नाइट आउट इतना बदनाम हो गया तो हम उसे नाइट विजिल कहते हैं। जी। तो फर्स्ट नाइट उसी नाइट विजिल के तहत जो है हमको करीब जनवरी फरवरी की बात है ये 2001 का, हमें अरुण बिहारी का फ़ोन आता है। जी किसी से उसका नंबर लगा हम लोगों को, कि हमारे पेजेस थे उस समय, जो है मोबाइल था नहीं, पेजेस पे हम लोग को खबर लगी तो हम लोग गए। खबर लगा कि ये फतेहपुरी में जो आश्रय गृह है, रनबसेरा है, वहाँ पे अरुण बिहारी रहते थे। तो आया कि भैया मुझे पुलिस ने मारा है, पुलिस ने मारा है, पुलिस ने मारा है, बेरहमी से मारा है। और देखा तो निशान पड़ी थी पुलिस का जो है, और वो थोड़ा सा शराबी पी रखा था उसने शराब पी रखी थी। हाँ जी। तो फिर हमने बोला अच्छा बताइए क्या करना है आपको। बोला भैया यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस से पैसे खाते हैं या ट्रांसपोर्ट वाले पैसे खाते हैं। सर अभी अब सोचिए, जो बंदा नशे में है उससे बात करना रात के 12 बजे तक हो गए थे। तो हमने पूछा कि ये अच्छा ये बताइए आपको मेन समस्या क्या है। बोले पुलिस ने क्यों मारा। तो बोले कि पुलिस ने मारा है ना, ये आपके अधिकारों का अवहेलना है, तो आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो कहते हैं वाह भैया वाह, बहुत अच्छे, आप तो कंप्लेंट फाइल करवा देंगे और उसके बाद हमारी पिटाई करेगी पुलिस, आप तो चले जाएंगे। तो मेरा ये था उनसे, हम लोग ने भी बोला कि देखिए ऐसा है कि पुलिस ने मारा किसको। बोला मुझे मारा। तो कंप्लेंट कौन करेगा। बोला मैं करूँगा। तो आपको आगे बढ़ना होगा, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम आपकी अगुवाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, उस तर्ज पे काम करना हमको जो है। तो अब जब बात समझ आया तो उस रात को फिर हम लोग जो है करते करते बात 1 सवा 1 हो गया। उसके बाद करीब 31 लोग होमलेस सारे जो थे, बेघर जो थे, उन्होंने रिक्शा किया, क्योंकि उसमें कई रिक्शा चालक भी होते हैं। रिक्शा किया, उस पर 2-2 हम लोग बैठे अपना जो है। पूरा हुजूम जो है पहुंचा लाहौरी गेट थाने 2 बजे रात को। अच्छा 2 बजे रात को जी। तो थाने पहुंचे, हमने बोला कि अरुण आप लीड करो इसको पूरा जी। हम लोग बिल्कुल पीछे रहेंगे जी। और वो अब सोचिए 30-40 लोग 2 बजे रात को थाने के अंदर घुसेंगे तो क्या होगा। वो जो ड्यूटी ऑफिसर था देख के 30 लोगों को घबरा गया पूरा। अरे कहाँ तुम लोग चले आ रहे हो यार, कहाँ पे आ रहे हो, डांटा उसने, चलो यहाँ से हटो। तो बोला कंप्लेंट लिखवाने आए हम जी। तो बोला हटो यहाँ से। तो बोला हम नहीं हटेंगे, कंप्लेंट लिखो पहले आप जी। तो फिर हम लोग आए, हम बाहर फिर आ गए। हमने भाई साहब आप लोग कंप्लेंट लिखिए, उसको आपके इस अमुक पुलिस वाले कृष्ण लाल करके था वो, उसने मारा है, आप कंप्लेंट लिखिए उनके खिलाफ। तो 2 बजे रात को सोचिए 2, ढाई 3 बजे उस समय फिर कंप्लेंट लिखा गया थाने में, कामयाब हुए। और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद आज का दिन जी हमें दोबारा 19 कंप्लेंट नहीं आएगी, पुलिस मारती है उनको समझ आ गया कि पुलिस मार रही है, अब जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट करो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो लोग जो कि सड़क पे सो रहे हैं, सड़क पे रहते हैं, और उनके ऊपर अगर पुलिस ने ज्यादती की है, मारपीट की है, उनको टॉर्चर किया है, तो आपने समझा कर उनके अंदर ये भावना जागृत कर दी कि उनको खुद खड़े होना है और जो दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ उसके लिए कंप्लेंट करनी है। ये तो घर को आप जो बसेरा उनको देते हैं, जिनके पास घर नहीं है, वो तो एक चीज़ है, लेकिन ये जो उसका एक पे ऑफ हुआ ये खुद बहुत फ़ायदेमंद था। इस तरह की हमारी बातचीत इंदु प्रकाश सिंह से जारी रहेगी, देखते रहिए।